हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। दिस इज़ कमाई और बचत .com। तो यहाँ पे आके आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन पे हमारी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं। तो और आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, विच इज़ कूल। तो छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कुछ एडवाइस लेना तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। वी आर नॉट लाइबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। अगर आपका फ़ायदा नुकसान कुछ होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर और बढ़ने की ज़रूरत है। लगभग आवर टारगेट इज़ टू मेक इट 1000+। तो 100,000+ होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल एंड ऑल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज हम अपने कंसोल की तरफ चलेंगे और अपनी होल्डिंग्स का एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको अपना पीएनएल जो रिपोर्ट है वो शेयर करूँगा। तो लेट्स डू इट। हम अपने पीएनएल रिपोर्ट पे जाते हैं और हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सेलेक्ट लास्ट 30 डेज़। तो लास्ट 30 डेज़ का जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो हमारे पास होगा आज। तो देखते हैं क्या हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। इक्विटी रियलाइज्ड एंड इसमें थोड़ा सा हम इसको करंट फाइनेंशियल ईयर करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो है वो 8.29 के प्रॉफिट हुआ है। और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ अपना, आप कह सकते हैं 1 लाख रुपए ही यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो हमने अभी मई से जो भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है उसका यहाँ पे रिपोर्ट है। आप देख रहे हो कि हमने कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक किया। आप सबसे पहली बात हमने यहाँ पे गुड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे कहीं पे भी लॉस बुकिंग नहीं करी है। अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी हमने लॉस बुक नहीं किया है। हिस्ट्री को देखें, एक मिनट। पीएनएल, करंट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने कहीं पे भी रेड मार्क नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है। हर मंथ हमने सिर्फ प्रॉफिट ही बुक किया है। देयर इज़ नो लॉस। ईटीएफ का ये फ़ायदा है कि हम लॉस बुक नहीं करते हैं। और ईटीएफ से यही हमें सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है कि देयर इज़ नो लॉस स्ट्रैटेजी। जब तक प्रॉफिट नहीं होता हम उसमें बने रहते हैं। अगर पूरे साल का देखें तो हमारे पास रियलाइज प्रॉफिट 9 पॉइंट समथिंग है। और टैक्सेस एंड चार्जेस हमारे पास देखिए कितना कम है, 22 रुपये। और अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स, ये जब हम सेल करते हैं तो कुछ हमें डीपी चार्जेस और ये सब देने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये 836 है। नेट अगर हम देखें पूरा जो हमारे अकाउंट में आया वो 8.29 के यानी 8,290 रुपये हमारे पास आए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट स्टेटमेंट है। तो एक बार देखते हैं कि हमने किस किस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट बुक किया है। लेट्स चेक इट आउट। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो आप देखोगे हमारे पास सिर्फ ईटीएफ्स ज़्यादा होंगे और हमने कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। एक्सेस गोल्ड ईटीएफ, इसमें हमने 51 रुपये, किसी में 83 रुपये, किसी में 483 चार। आप यहाँ परसेंटेज पे फोकस करेंगे तो ज्वेलरी अगर है तो वो 3% पे हमने निकाला है। और अगर हमारे पास कोई अदर ईटीएफ है वो 6 पॉइंट समथिंग पे हमने पॉजिटिव पे ही निकाला है, यानी 6, 7, 8 के रेंज में हमने निकाला है।
तो देखते हैं एक्सिस ETF हमारे पास 6.24%, एक्सिस सिल्वर अगर आप देखें 6.9, एक्सिस टेक देखें तो ये 7.8, जिसमें कि 438 रुपये आया है। 7.7 पे हमने CPS ETF निकाला है, 3.72 हमने सिल्वर में निकाला है, गोल्ड में हमने 3.57 पे निकाला है। गोल्ड शेयर कुछ है उस पे हमने 3.38 पे निकाला है। 5% हमने HDFC सिल्वर पे निकाला है। 5.78 हमने ICICI गोल्ड पे निकाला है। 6% हमने ICICI फार्मा पे निकाला है। सिल्वर पे हमने 3.9% पे निकाला है। 9.5% पे हमने ICICI टेक निकाला है। 7.96 पे हमने IT बीज निकाला है। 6.22% पे हमने जूनियर बीज निकाला है। 8.28 पे हमने मफांग निकाला है। 6.37 पे हमने MA समथिंग है वो हमने निकाला है, फाइनेंशियल समथिंग है। और 6.47 पे हमने MHK टेक निकाला है पहले। 6.38 पे हमने MASP टॉप 50 निकाला है। 7.52 पे हमने मोमेंटियम निकाला है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉन 100 जो है वो हमने 6.8 पे निकाला है। 7.23 पे हमने निफ्टी 20 निकाला है, जिसमें कि 3000 की प्रॉफिट हुई है हमें। ये कंबाइंड है, डोंट ये हमने एक बार में नहीं किया है, ये एक दो बार हमने सेल किया है, तो ये कंबाइन हो जाता है, ठीक है, रिपोर्ट में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 6.46 पे हमने फार्मा बीज निकाला है। SBI ETF अगर आप देखें तो 8.44 पे निकाला है। 600 रुपये की इसमें प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे, बाकी ये परसेंटेज मैटर करता है हमारे लिए। 6.6990 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। 5.77 यहाँ 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सिल्वर बीज में। ये एवरेज है, ये क्लब करके आता है, यानी ये कंबाइन होके आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने एक ही बार में इसमें बुक किया है, ठीक है। 5% पे हमने सिल्वर समथिंग ETF है वो निकाला है, जिसमें कि 250 रुपये की हमें प्रॉफिट हुई है, विच इज़ गुड। अच्छा, अब हम लास्ट 30-40 दिन का देखते हैं कि हमने अक्टूबर में कोई भी सेलिंग नहीं करी, तो हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने अपने ट्रेंड को पकड़ा था, ठीक है। इससे पहले जो हमने किया था वो पिछले साइकिल का था। तो लास्ट 1 2 3 4 मंथ का अगर हम साइकिल देखें तो लेट्स चेक इट आउट। हम सितंबर को लेते हैं। लेट्स गो टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो 1 सितंबर से हम दिसंबर टुडे तक लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, अगर हम देखें तो पिछले 1 2 3 4 मंथ में हमने 2.6 के यानी 2600 कुछ रुपीज़ हमने प्रॉफिट बुक किया है विद 1 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज़ ओके। मतलब लॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे डाउन अप होता रहा है, और हमने काफ़ी बुकिंग जो है उसमें भी करी है डेली SIP में। तो अगर यहाँ पे आप देखें लॉजिकली तो लेट्स चेक इट आउट। एक्सिस गोल्ड 3.4 पे हमने इसको सेल किया है। 6.24 पे हमने एक्सेस ETF को सेल किया। आप ये परसेंटेज पे ध्यान देना, जो भी गोल्ड और ज्वेलरी से रिलेटेड है वो हम 3 पॉइंट समथिंग पे निकालते हैं, और जो अदर ETFs हैं वो हम 6% पे निकालते हैं। तो 3% गोल्ड बीज, 3% गोल्ड शेयर, HDFC सिल्वर 3%, ICICI गोल्ड जो है वो 5.78%। अगर कुछ प्लस में आता है तो वो बोनस है हमारे लिए, बट जनरली वी ट्राई टू सेल इट ऑन 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ICICI फार्मा देखें तो यहाँ पे 6%, सिल्वर, मोस्ट ऑफ द हमने गोल्ड और सिल्वर को सेल किया है। यहाँ पे हम टेक देखें तो यहाँ पे 8% प्रॉफिट है, और 6.22%, 8.28%। तो ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये मैं कहीं और से नहीं दिखा रहा, ये वही हैं जो हमने बुक किया है पिछले टाइम में। यहाँ पे 3.8%।
तो इतने दिनों में हमारा ये प्रॉफिट रहा है ETF से, हम लोग प्रॉफिट में हैं, हमने कैपिटल गेन किया है, हमने लूज़ नहीं किया है, विच इज़ ग्रेट थिंग। अगर आप FNO में देखें तो 5,000 10,000 का लॉस होता है, 30,000 40,000 का, वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ आपका अकाउंट जो है वो प्लस में ही है, विच इज़ कूल, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट रिपोर्ट था। हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अक्टूबर में आप देखें तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते गए पर हमने कोई सेल नहीं किया क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। अगर आप देखें तो एक बार में हमने 180 रुपये बुक किया, यहाँ पे हमने 281 रुपये बुक किया। इस दिन हमने 129 रुपये बुक किया। नवंबर 22 को हमने 300 रुपये बुक किया। नवंबर 16 को हमने 423 रुपये बुक किया। नवंबर 17 को हमने 1,015 रुपये बुक किया। 91 रुपये बुक किया 24 को, और 421 रुपये हमने दिसंबर 4 को बुक किया है, और 96 रुपीज़ हमने 6 को बुक किया। अभी हमारे पास अगर डैशबोर्ड में देखें तो अकाउंट वैल्यू 93 पॉइंट समथिंग है। अभी हमारी होल्डिंग कुछ यहाँ 41 पे है, और 51 कैश बैलेंस है। तो ये हमारा पिछले सारे जितने भी रिपोर्ट्स थे उसका अपडेट था। पिछले कुछ मंथ में जो भी हमने प्रॉफिट बुक किया है उसका अपडेट था, इंडिपेंडेंट ऑफ जो भी हमारा यहाँ आगे और भी हमारे पास सिनेरियोज़ आते रहेंगे, हम और भी चीज़ें देखते रहेंगे, तो नो प्रॉब्लम। अभी हमारे पास हैंग सेंग बीज है जो इतने पे चल रहा है नेगेटिव पे, और ICICI FMCG है जो इतना पॉजिटिव पे चल रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने में हमारे पास पोर्टफोलियो प्लस ही रहा है, माइनस में नहीं रहा है, विच इज़ गुड। तो लगभग अगर हम टोटल देखें, एक बार हम रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू करते हैं, और यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर देखें तो इस साल हमने टोटल प्रॉफिट कितना किया, 8,000 का किया, यानी लगभग 1,00,000 का 8,000, यानी 8% का 8.2% का प्रॉफिट हमने बुक किया है। और अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को हम टच करते हैं तो वहाँ पे हमने लगभग 10,000 का प्रॉफिट बुक किया था। तो लास्ट टाइम हमने 10,000 का प्रॉफिट बुक किया, इस बार हमने 8,000 का प्रॉफिट बुक किया। आप ये देखिए कि हमने पिछले साल भी हमने कोई भी लॉस नहीं किया है, ये बस 0.08% का लॉस है। बाकी आप देखें तो यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है, एक भी जगह हमने नेगेटिव में क्लोज़ नहीं किया है इसको। और इस ईयर में भी देखें तो हमने कोई भी नेगेटिव नहीं क्लोज़ किया है, हमने सारा पॉजिटिव ही हुआ है। तो लगभग अगर मतलब एक साल का देखें तो 8+ इससे पहले 8+10 तो हमने लगभग 18,000, यानी 18% का हमने गेन किया है कैपिटल। 18,000 का हमने प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। एक बार अगर हम देखें टोटल फ्रॉम दिसंबर, 1 दिसंबर से 18 तक का देखते हैं। हाँ, तो टोटल हमने विद इन अ ईयर इस साल हमने 8,000 का प्रॉफिट बुक किया है। और अगर हम पिछले उसमें जाएं, लेट्स चेक आउट, अगर हम और पीछे जाते हैं 2021 के दिसंबर पे जाते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिज़ल्ट। हाँ, तो हमने पूरे जब से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तो इसमें हमने 18,000 का प्रॉफिट किया है। बट आप देखोगे तो इसमें हमने कुछ स्टॉक्स भी ख़रीदे थे पहले, और मोस्टली हमने ये जो भी गेन किया है वो ETFs यूज़ करके किया है। गोल्ड भी इसमें आप देखें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमारा किसी में हुआ है तो आई थिंक वो निफ्टी 50 होना चाहिए। निफ्टी 20 है, इसमें लगभग 7,000 का प्रॉफिट हुआ है अकेले इसमें हमारा। और TCS वगैरह हमने ख़रीदा था, जोमेटो ख़रीदा था। तो 2 साल के अंदर हमने एज अ बिगिनर
18,000 प्रॉफिट किया है यूजिंग ETFs, यूजिंग सर्टेन स्टॉक्स, और कुछ हमारा नेगेटिव में है जो कि हमने पेटीएम का कुछ ख़रीदा था, विच इज़ फाइन, ओके। तो ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे 18,000 के आसपास 2 साल में प्रॉफिट बुक किया है। अब हम नेक्स्ट ईयर का देखेंगे कि अगले साल हम क्या परफॉर्म करते हैं। मे बी पहले मैं 50,000 से ट्रेड करता था और अब हमने 1 लाख रुपए इंक्रीज़ किया है अपना जो कैपिटल है। अब धीरे धीरे हम 1 को 2 करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल हैं। तो देखते हैं आने वाले साल में हम लोग कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। जो भी होगा अच्छा होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप भी प्रॉफिट लीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमने लॉस बहुत कम किया है। अगर आप पूरे ईयर को नोटिस करेंगे तो लॉस ना के बराबर है। यही फ़ायदा है ETF का। तो आप भी इन्वेस्ट कीजिए स्लोली स्लोली, और जैसे जैसे आपकी पकड़ ETFs पे बनेगी फिर हम स्टॉक्स पे स्विच करेंगे, फिर हम फ्यूचर्स, ऑप्शंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को भी पैरेलली देखते चलेंगे। ETF से ये फ़ायदा होता है कि जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा मार्केट का फील मिलता है कि कैसे प्राइस अप हो रहा है, कैसे डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और बढ़िया है, मज़ेदार है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस के रिपोर्ट्स हम शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, हर एक 2, 3, 4 महीने में। तो ठीक है, जब अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।